इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। कि जो हमारे अंदर दुर्गुण दुर्व्यसन, कल मैंने बता दिया था कि वेद में सर्वत्र विश्व शब्द का अर्थ संपूर्ण होता है, एब्सोल्यूट होता है, यूनिवर्स नहीं होता। मैं शब्दों के चयन करने में और उनके निरीक्षण में प्रायः ध्यान देता हूँ। मुझे एक स्थान पर भी वेद में विश्व का अर्थ यूनिवर्स नहीं मिला, एब्सोल्यूट अर्थ। तो हम संपूर्ण को बना कि क्या कहते हैं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार को क्या बना है और खुद का पता ही नहीं। इसलिए विश्व का अर्थ संपूर्ण को। चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस, यदि दान देना अच्छा है पर अपने से आरंभ। तो इसलिए ये जो बात कही गई है कि न स्वे सुखे वही कुत्ते प्रार्थना नान्यस्य दुखे भवति प्रभु दत्वा न पश्चात कुरुते न, दे दिया, उसके पश्चात में कभी पश्चाताप नहीं किया और निरंतर जो है उन्होंने अपने जीवन को आहुत कर दिया। तो अभिप्राय ये है कि महर्षि दयानंद ने अपने इन वेद भाष्य में, यजुर्वेद में जो अध्याय हैं 40 अध्याय, हर अध्याय के आरंभ में उन्होंने विश्वानी देव मंत्र कोट किया और एक बार आई गया 30वें अध्याय के उधर जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक उनका भाष्य और लगभग जो है 6000 करीब मंत्र आते हैं। तो कहते हैं कि भाई ये 7वें मंडल तक पहुंच गया, फिर इतने ही मंत्र कैसे है। बात ये कि आगे जो 8वां मंडल है वो दीर्घ सूक्त, उसमें अधिक जो है मंत्र, और 9वें मंडल में जो है वो सोम सूक्त है। 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं, 2 सूक्तों के छोड़ करके 112 सूक्तों का जो देवता सोम है, और सोमवा औषधि भी है, चंद्रमा भी है, और सोमा पवते जनिता मदीना जनिता दिगु जनिता पृथ्वी, वो सोम परमेश्वर का भी वाचा है। और इसलिए पहले ही मंत्र में ओम स्वादिष्ठया मदिष्ठया भवस्व सोमदारया इंद्राय पातवे सुत, वो परम पिता परमेश्वर जो सोम है वो बड़ा स्वादिष्ट, कैसा, बड़ा रसीला, बड़ा आनंद है। देखो पी के देखो, है ना। तो अभिप्राय तो ये है कि जो दे दिया कभी पश्चाताप नहीं किया और निरंतर आगे बढ़ते हैं। तो न वही न मुद्दी पयति प्रशांत न दर्प मारो हति नास्ते न दुर्गतोस्मीति करोत्य कार्यम तमाभियशीलम परमाहुः न स्वे सुखे वै कुरुते परदृशम् नान्यस्य दुखे भवति प्रविष्ट दत्वा न पश्चात् कुरुते न पापम् न सत्कथ्यते सत्पुरुषार्थ। तो महर्षि दयानंद ने अपने जीवन बता रहा था कि ये महर्षि दयानंद ने इस मंत्र को 84 बार 84 टाइम्स कोट किया और वह सही जीवन बना। अपने जीवन में जो जो कुंभ के मेले में गए और देखा कि जो है लोग आते हैं सुन करके दूसरी जगह रह जाते हैं, उन्होंने सब कुछ बांट दिया। और लिखा है इतिहासकार ने कि मलमल का थान और गुरु पुस्तकें वो गुरु जी के पास दे दी और स्वयं फिर बैठ गए। कोई मेरे में कमी है इस कारण मेरी बात नहीं सुनते, और फिर ध्यान में ऐसे बैठे अपने दोषों को निकालने में, अपनी कमी को दूर करने में। और जब किसी ने पढ़ा निगम कल्पतरो गलितम फलम, भागवत के लिए वेद रूपी पेड़ का पका हुआ फल खा, तो फिर छूट गए और कह दिया इस भागवत को बनाने वाला गर्भ में क्यों नहीं मर गया, ऐसी बात। तो अभिप्राय तो ये है भाई
कि महर्षि दयानंद सरस्वती के हम पुत्र हैं और उनकी कृपा से हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ, तो हम पहले अपने आप को दयानंद के अनुकूल बनाएं। दयानंद के नाम से रोटी खाना अलग बात, दयानंद के नाम से रोटी खाना अलग बात, ऊंचे ऊंचे प्रवचन देना अलग बात, और दयानंद के अनुकूल अपना जीवन बना करके और सबको दयानंदी बनाना अलग बात है। ओम शांति शांति। धर्म दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय आचार्य जी, श्रद्धा के योग्य सन्यासी वृंद, अन्य विद्वज्जनों और पवित्र माताओं बहनों और धर्मप्रेमी सज्जनों, महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ किया तो सब काम बांटा जाता है, तो युधिष्ठिर के बाद में दुर्योधन का नंबर था आयु में, उसको एक काम सौंप दिया। क्या काम सौंपा कि जो राजा लोग भेंटें लाएं या कुछ उपायन भेंट करें तो उसकी व्यवस्था तो करना। अब जो है, जब यज्ञ समाप्त हो गया तो दुर्योधन कहता कि मैं तो मरूंगा। धर्मराज कहता मैं मरूंगा। भाई क्यों मरना चाहता है? कि मरना इसलिए चाहता हूं कि जो भेंटें आई उसमें ऐसे ऐसे रत्न थे जिनके मैंने कभी नाम भी नहीं सुने, और एक बार मैं थक गया भेंटें लेते लेते, तो राजाओं की लंबी लाइन लग गई। राजसूय यज्ञ से पहले भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाइयों ने चारों दिशाओं में विजय यात्राएं की और ये कन्विंस करा दिया था उनसे, राजाओं से, कि हम महाराजा युधिष्ठिर के अनुशासन में रहेंगे। तब राजसूय यज्ञ हुआ। तो अब जो है वो कहने लगा मैं तो मरूंगा। तो बहुत समझाया उसको, शकुनी में नहीं समझाया था। मेरी एक पुस्तक है, क्या महाभारत युद्ध रोका नहीं जा सकता था? और इस महाविनाश के अनदेखी करने वाले कौन कौन है, 10 को मैंने उसमें जो है उत्तराधिकारी बनाया। उनमें कृष्ण भी हैं। आपने शिशुपाल का सिर उड़ा दिया क्योंकि गाली देता था, पर आपने अपनी नारायणी सेना उस दुष्ट दुर्योधन को दे दी, जो कि लाखों लोगों के हत्या का जो अपराधी है। तो जब ये बात हुई कि मैं तो मरूंगा, तब जो है शकुनी ने कहा कि एक उपाय है। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का चस्का है और जुआ खेलना जानता नहीं है, मैं चालाकी से उसको हरा दूं। तो भाई ये बात तो लंबी हो गई है, पर मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि माता पिता ने आपको एक काम सौंपा, ये काम करना, आप नहीं करो तो किसका दोष है? आप। तो वेद में लिखा है कि अहम भूमिम अददाम आर्याय, अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैंने ये भूमि आर्यों को दी है, आर्यों के लिए दी है।
अब आर्यों के लिए दी है, तो अब जो है मुसलमानों ने और दूसरे लोगों ने आक्रमण करके और इसको कैसे ले लिया? इसका मूल कारण वही है कि हम लोगों ने आपस में जो होना था उसको स्वीकार नहीं। मैंने जो पुस्तक लिखी है, क्या महाभारत युद्ध रोका नहीं जा सकता था, उसके हर पृष्ठ में ऊपर में श्री दयानंद का वाक्य कि इस महाभारत युद्ध के कारण जो हानि हुई उसमें यद्यपि ऋषि मुनि थे तो भी आलस्य प्रमाद आदि दोषों के कारण हमारी अवनति। तो अभिप्राय ये है कि अहम भूमिम अददाम आर्याय। तो अब आर्य किसे कहते हैं? रीगति प्रापणियों से आर्य शब्द की व्युत्पत्ति होती है और तिक होने से अंतस्वरित चाहिए। पर वेद में 60 स्थानों पर आर्य शब्द है और सर्वत्र वो आद्युदात्त है। उसका तोड़ मैंने निकाल लिया। यद्यपि परिण्योर नीनोर द्युता ब्रेषयो, इससे नी-पूर्वक धातु से न्याय की व्युत्पत्ति होती। तब महर्षि दयानंद ने पहले समुल्लास में नी प्राप्ने से न्याय बताया। बताओ तोड़ निकालो इसका। नी प्राप्ने से कायच प्रत्यय होगा। कायच प्रत्यय संज्ञासु धातु रूपाणी प्रत्ययाश्च ततः परे कार्यात् विद्यात् अनुबंधम एतच्छास्त्रम गुणादि। तो इससे जो है कायच प्रत्यय करने पर नी को यणादेश होकर के न्याय शब्द बनता है। और इसका तोड़ भी मैंने निकाला कि नी पूर्वक इन धातु से जो न्याय शब्द बनता है और नी प्रापणे से जो तिन प्रत्यय होता है नीति, ये दोनों समानार्थक हैं। क्योंकि सत्पक्ष प्रसरस सताम परिमला प्रोबोध बुद्धोत्सवो विम्लानो न विमर्दने मृतरस प्रस्यन्द माध्वी जगो ईशस्यैष निवेशित पदयुगे ब्रह्मायमानं भ्रमच्चेतो मे रमयत्व विघ्न मनगो न्याय प्रसूनांजलि। ये जो आत्म तत्व विवेक और न्याय कुसुमांजलि आदि 5 ग्रंथ हैं, उनमें ये जो मैंने श्लोक बोला है वो न्याय कुसुमांजलि का है। और उसमें जो अंतिम श्लोक है इत्येष नीति कुसुमांजलि रुज्ज्वल श्री यद्वासयेत वासकौ द्वौ इत्येष नीति कुसुमांजलि रुज्ज्वल श्री यद्वासयेत वासकौ द्वौ। तो वहाँ पर नीति शब्द में नी प्राप्त से ये बात थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। पर अभिप्राय तो ये है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जैसा कहा कि वेद में जो है इस भूमि को हमें सौंपा था, पर हमारे अंदर ये दोष आ गए। तो प्रश्न है कि आर्यों को सौंपा था। अब आर्य कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्य? तो कहते हैं रीगति प्रापणियों से आर्य शब्द बना। और ये भी मैंने कल बता दिया था कि रीगति प्रापणियों से आर्य शब्द बनने पर तित होने से अंतस्वरित की प्राप्ति। पर ईड वन्न ग्रीशंस दुहान्यतः, इस सूत्र में इन धातुओं से न्यत प्रत्यय करने पर भी आद्य धातु होते हैं। उसमें ग्री के साथ में री का मैंने शकंद्वादि पर रूपम करके और उसको मैंने। आप कहेंगे व्याकरण की बात हमें क्यों बताते हैं? तो किसको बताएं? किसी जो है मस्जिद में जाके बता करो, और करना पड़ेगा। अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजो, अपनी लड़कियों को गुरुकुल में भेजो और खुद भी पढ़ो तो कल्याण हो। संन्यास ले लिया, संन्यास किस लिए लिया?
क्या लिखा, संत्यजे सर्व कर्माणि वेदमेकं न संत्यजे। सन्यासी सारे काम छोड़ दे, हवन न करे, पर वेद को नहीं छोड़ना और व्याकरण को नहीं छोड़ना। तो अभिप्राय क्या है कि ये जो बात है कि भाई जो ये आर्य को सौंपा, तो आर्य की डेफिनेशन क्या है? कह रहे न वैरमुद्दीपयति प्रशांतम, जो शांत हुए वैर को, शत्रुता को जो उकसाता नहीं। कल जो बात हुई थी रात को वो तो हो गई, सवेरे फिर नमस्ते जी, इसका नाम है आर्य। न वैरमुद्दीपयति प्रशांतम। श्री रामचंद्र जी के जीवन का मैं जब विश्लेषण करता हूँ है ना, कि जो रामचंद्र जी के कारण वन में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, और वन में जा रहे हैं तो 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो योने का भी सहेज करके बाकी सामान रखो, सब कुछ बांट दिया, सब कुछ बांट दिया। हर एक जो है राजकुमार के पार्टी की जो है गौएं दी थी, तो रामचंद्र ने सारी गौएं निकलवाई और कहा कि इनको भी बांट दो। अपने मामा के यहाँ से एक हाथी मिला था, उसको भी बांट दिया। और सुयज्ञ जो थे वशिष्ठ के पुत्र, उसकी पत्नी को हीरा जटित जो है पलंग वो भी जो है दे दिया। अभिप्राय तो यह है कि राम ने वन में जाने के लिए बाकी सहेज के रखने के लिए कुछ नहीं रखा। जब गौएं बांट रहे थे तो पास में जंगल में एक त्रिजट नाम का जो है तपस्वी रहता था। संतान तो बहुत थे पर खाने पीने की साधन की व्यवस्था नहीं थी। उनकी पत्नी ने कहा कि रामचंद्र जी गौएं बांट रहे, तू भी जा। तो वो आया कि मुझे भी गायें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तेरे हाथ में जो डंडा है वो उठा के गायों में फेंक। वो बड़ा चतुर था। पहले उसने कस करके अपनी जो है कमर बांधी और फिर जोर से डंडा फेंका। तो लिखा कि सरयू नदी के किनारे पर जाके वो जो डंडा गिरा और सारी की सारी गौएं जितनी थी वो उसको गिर गई। तो अभिप्राय क्या है कि मैं जो भूमि अददाम आर्य है, तो हमने आर्यों, ये आर्यों के लिए भूमि दी है, तो हमारे ऊपर ही जो क्रांति ये हुआ, तो मैंने बताया था कि न वैरमुद्दीपयति प्रशांतम, जो वैर को उकसाता नहीं है वो जो है क्या होता है आर्य। जब जो है राम वन में गए उनको मनाने के लिए, क्यों कि भरत और शत्रुघ्न जो है वो अपने ननिहाल गए हुए थे। पीछे जो है राम के वन में जाने के कारण बेहोश हो गए दशरथ और उनको जो है तेल के कढ़ाई में रखा गया। जब वापस आए भरत और शत्रुघ्न और सब उनका दाह संस्कार करने के बाद में सब लोग और माताएं और सब जो है गई वन में राम को मनाने के लिए। तो कहा कि आपको वापिस चलना पड़ेगा। वशिष्ठ भी गए, उन्होंने अपने आज्ञा फरमाई, सब कह दिया, पर राम ने कहा रामोद्विर्ना भी भाषते। राम जो है दो प्रकार की बात नहीं करता। अहम ही वचनात् राज्य फतेयम अपि पावके भक्षयेयम विषम तीव्रम फतेयम अपि चारण। राम मेरे पिता थे, राम मेरे राजा थे, उनके आज्ञा के कारण मैं वन में आया हूँ। उनकी आज्ञा के कारण मैं जो है दो प्रकार की बात नहीं कर सकता। मैं उनकी आज्ञा से हलाहल जहर पी सकता हूँ। मैं उनकी आज्ञा से लपलपाती अग्नि की जो है लपटों में गिर सकता हूँ और उत्ताल तरंगों वाले समुद्र में मैं छलांग लगा सकता हूँ। रामोद्विर्ना भी भाषते। तो हम कहते हैं कि तब उन्होंने जो है एक बात, किसके कारण राम को वनवास हुआ था? के कारण।
किसके कारण? कैकेयी के कारण। कैकेयी भी आई थी, वो कैसे कह सकते थे राम क्यों नाटक कर रही हो, तुमने तो मेरे को जंगल में भिजवाया है, पर नहीं, है ना। न वैरमुद्दीपयति प्रशांतम, इसका मैं उदाहरण देता हूँ, कह सकते थे पर नहीं। उन्होंने जो है, जो मैंने करीब जो है 34 स्थान रामायण के कोट किए कि जब जो है क्या नाम, यदि क्या नाम भरत ने अपनी माँ को कुवाच्य कहने का विचार किया तो सोचा कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो राम मेरे से कभी भाषण नहीं करे। तो अभिप्राय क्या है कि नवैरमुद्दीपयति प्रशांतम, जो शांत हुए पैर को जो उखाड़ता नहीं, और नवैरमुद्दीपयति प्रशांतम न दर्पमारोहति। आदि का दूसरा लक्षण है घमंड नहीं करता। क्या नहीं करता? घमंड नहीं करता। जब डाली में फल लगते हैं तो डाली ऊपर जाती है कि बाएं धन? बोलो। जब नदी में पानी बहता है तो नीचे की ओर जाता है। जो बादल बरसने वाले होते हैं वो नीचे झुके होते हैं। तो ये पहचान है कि ये विद्वान है कि नहीं, वो सरल होना चाहिए। सुविज्ञानम चिकिदुषे जनाय सच्चा सत्य वचसी पस्पृधाते तयोर यत् सत्यम यतरद्रिजीयस्तदिक् सोमोवति हत्या। विद्वान है तो पहचान होने की एक ही सरलता है। जरूर नहीं कि ऊपर ही बैठा है, नीचे भी बैठ सकते हैं। आपको उपासना करनी है तो जहाँ भी कर सकते हैं। तो अभिप्राय यह है तयोर यत् सत्यम यतरद्रिजीयस् तदिक् सोमोवति हत्या। सत यहाँ पर आहंती में आप हाथ में हो गया छंदसी परे थी कारण। तो न वैरमुद्दीपयति प्रशांतम न दर्पमारोहति, घमंड नहीं करता है। न दर्पमारोहति नास्तमेति, पर अपने अस्तित्व को नहीं मिटने देता। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने जो सद्गुण हैं उनको मिटने नहीं देता वो बात। दूसरों के कहने के कारण भवन छोड़ते हैं। एक महात्मा जी पता नहीं कौन से कल वो कहने लगे, मैंने कह दिया कोई बात नहीं, हवन नहीं करे तो न से। क्यों? ऋषि दयानंद ने कहा है, क्या कहा है? 30 उल्लास पढ़ लेना कि जो हवन नहीं करता वो पाप करता। बोला अवश्य पाप करता। क्यों जी? मनुष्य जो है भोजन करता है रोज नहीं करता, वो मल त्याग भी करता है। तो उसका एकमात्र निराकरण है नित्य हवन करना। क्यों कह दिया कि कोई बात नहीं हवन नहीं करना? नहीं, हवन अवश्य करना। हाँ, ये बात है कि आपने या दान दे दिया तो हवन हो गया, वो अलग बात, वो तो बाकी नित्य प्रति घर में यज्ञ होना ही चाहिए। और जैसा मैंने कल कहा था, अथर्ववेद के 7वें कांड के 5वें सूक्त के दूसरे मंत्र में ओम यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्रजज्ञे सहुवाकृते पुनः सदेवानाम अधिपतिर्बभूव सो अस्मासु द्रविणमादः। यज्ञ आरंभ से है जब से मनुष्य, क्योंकि जब वेद का हमें ज्ञान मिला तो वेद में लिखा समिधाग्निन्दुवस्यत आस्मिन् तैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याय। तो हमने हवन शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि वो द्रविणमादधातु, वो यज्ञ हमें धन संपत्ति प्रदान करे। तो पुरानी बात है, ब्यावर के एक सज्जन थे तो वो आर्य समाजी थे और क्या नाम ट्रांसपोर्टर भी थे। तो उनसे मैंने कहा कि हवन करते हो? और सप्ताह में एक बार जरूर करते हो। रोटी कितनी बार खाते हो? बोल 14 बार। तो मैंने कहा मल त्याग कितनी बार? बोल 14 बार। मैंने कहा एक बार तो शुद्धि का काम करता है, 14 बार गंदगी की काम करता। काय का आर्य समाजी है और काय को दयानंद दयानंद चिल्लाता अनुरोध किया। तो 2 वर्ष बाद मिले कि आपने चाकू तो मुझे मार दिया था पर बड़ा लाभ हो गया।
लाभ क्या हो गया कि बच्चे सब जल्दी उठने लग गए, सब बच्चों को वेद मंत्र याद हो गए। और एक बात बताऊं, बोले मेरा ट्रांसपोर्ट का काम बढ़ गया, मेरे 2 ट्रक और। तो वेद में तो जो लिखा है वो सही लिखा है कि यदि जो करने से धन संपत्ति आदि की वृद्धि है तो न वैरमुद्दीपयति प्रशांतम न दर्पमारोहति नास्तभि और न दुर्गतोस्मीति करोत्यकारी। कठिनाई में फंस गया, इसलिए मैंने अकाली कर क्या करूं, पीछे पड़ गए तो मुझे अंडा खाना पड़ गया। क्यों खाना पड़ गया? करोड़ रुपए देना तो अंडा नहीं खाऊंगा। बोलेगी तेरे को मार दूंगा, पहले तेरे को मार दूंगा। एक बात बताऊं ना, वेद में कहीं नहीं लिखा है कि मैं अपना आप को जो है आहुति करूं। बता दो मुझे कोई। इंद्र जहि पुमान संग यातुदानम उतस्त्रियम मायया शासदा। दुष्टों को मारना है, वेद में नहीं लिखा कि मैं सूली पर चढ़ जाऊं। ये अलग बात है कि हमारी कमजोरियों के कारण हमारे वीरों को जो फांसी पर चढ़ा दिया है। तो ये बात है कि न अस्तमेति, जो अपने अस्तित्व को नहीं मिटने देता, न वैरमुद्दीपयति प्रशांतम न दर्पमारोहति नास्तमेति न दुर्गतोस्मीति करोत्य कार्यम। कठिनाई में फंस गया आपने, इसलिए मैंने कर लिया। मेरे को एक सज्जन मिले, कहने लगे जी क्या करूं, मेरे मित्रों के साथ बैठा था, मेरे किसी काम में भेज दिया और मेरे अमुक वस्तु में अंडा जो निचोड़ के डाल दिया, तो से खाने लग गया। मैंने कहा जो गलती हो गई वो तो हो गई, तो उल्टी कर देता और कुछ करता, और आगे से तू जो है उसमें क्यों कर। तो न दुर्गतोस्मीति करोत्य कार्यम तुम्हारी शीलम परमाहुर। एक बात और बताऊं कि महाभारत काल के जितने लोग हुए हैं उनमें जो मैंने जो पुस्तक लिखी ना, क्या महाभारत युद्ध रोका नहीं जा सकता था? इस महाविनाश की अनदेखी करने वाले कौन है? उसमें 10 आदमी को मैंने। तो अब उसमें एक बात बता रहा था कि हाँ, न दुर्गतोस्मीति करोत्य कार्यम तमार्यशीलम परमाहुराणि। और आगे है न स्वे सुखे वही कुरुते प्रहरणम। जो अपने सुख में, अपने ही सुख के अंदर जो प्रसन्न नहीं है। महर्षि दयानंद के लिए कहा गया था, आप किस पचड़े में फंस गए? अरे मुक्ति का जो आनंद है, अकेले बैठ करके जो ध्यान करने के द्वारा ईश्वर के आनंद की प्राप्ति। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेदी कुतश्चन। आनंद, एक बात और हो रही थी, वो सज्जन कह रहे थे कि सुख और आनंद अलग बात है। ऐसी बात नहीं, सुख और आनंद पर्यायवाची है। यज्ञ काम सुखम लोके यज्ञ दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्यैते नारहत षोडशी। यज्ञ काम सुखम लोके, काम वासनाओं का, अपनी कामनाएं पूरी करने का जो सुख है। यज्ञ दिव्यम महत् सुखम, और जो दिव्य महान सुख है ईश्वर की अनुभूति का। यज्ञ काम सुखम लोके यज्ञ दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्यैते नारहत षोडशी का नाम। तो तृष्णा के क्षय होने पर जो हमें आनंद सुख की प्राप्ति होती है वो 16वें हिस्से के बराबर में। तो यहाँ पर सुख शब्द को दोनों तरफ बना। अब एक बात बता, आनंद शब्द भी भौतिक जो है कामनाओं वाले सुख की तरफ। आप तैत्तरीय उपनिषद निकाल के देखो, वहाँ पर आनंद मीमांसा है कि एक जवान मनुष्य है और लिखा पढ़ा हुआ है और सब प्रकार का जो उसके पास में साधन है, वो जो उसके पास जो सुख है वो 100 सुखों के बराबर।
ऐसे आनंद मीमांसा में लाखों लाखों सुखों को भी आनंद की मीमांसा दी। इसलिए सुख और आनंद को एक दूसरे के विपरीत नहीं मानना चाहिए, एक दूसरे के पर्यायवाची। तो न वैरमुद्दीपयति प्रशांतम न दर्पमारोहति नास्तमेति, और न स्वे सुखे वही कुरुते प्रहरण। महर्षि ने कहा कि मैं तो सुखी हो जाऊंगा, पर ये जो करोड़ों मनुष्य हैं वो उनको पता ही नहीं कि हमारा कर्तव्य क्या है, इसलिए अपने ध्यान आदि को छोड़ करके और वो इस पवित्र कार्य में न स्वे सुखे वही कुरुते प्रहर्ष नान्यस्य दुखे भवति प्रहृष्ट। और चौथी बात बताई कि दूसरे के दुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख को देख करके दुखी होता। कहते हैं कि एक साधु जो है श्री दयानंद जी महाराज को रोज गालियां देता था, कोई बात नहीं गालियां देता था, सुन लेते थे। तो एक दिन जो है वो गालियां सुनाई नहीं दी, तो कहा कि भैया आज वो जो है क्या नाम अमृत का प्रसाद नहीं मिला। क्या नहीं मिला? अमृत का प्रसाद क्या हो? सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्येव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्व। कि ब्राह्मण तो असली वो है, सम्मान से बचता रहे और अपमान की अपेक्षा करे। अभिप्राय क्या है? कोई मेरा अपमान करेगा, मेरे को उल्टी सीधी बातें कहेगा तो मेरे दोष मुझे पता लग जाए। तो दोष अपने जानिए, गुण पर आए जान। अपने दोष देखो, दूसरों के गुण देखो। तो कहते हैं कि अन्यस्य दुखे भवति प्रवृत्त दत्वा न पश्चात गुरुदेनुताप। देने के बाद जो पश्चाताप नहीं करता उसका नाम क्या है? वो है वास्तव में आत्मा। एक बात है, वो महर्षि दयानंद के पास में कौन पहुंचे थे? नहीं, विरजानंद जी के पास कौन पहुंचे शिक्षा के लिए? बोलो, दयानंद जी पहुंचे। तो दयानंद पहुंचे, उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की, और जब अंत समय आया जो है आज्ञा देने का, तो कहते हैं कि विरजानंद जी को लौंग बड़े पसंद थे। तो कहीं से वो लौंग लाए, एक तस्तरी में बैठ करके गए। तो उसका जो है आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय, मेरी वो जो पुस्तक है प्रदीप जी की बनाई हुई जो गीत हैं उसमें बड़ा सुंदर विवेचन है इसका। तो उन्होंने कहा कि देखो, मुझे लौंग नहीं चाहिए, मुझे तो जो है ये संसार वेद के ज्ञान से दूर जा रहा, अनेक प्रकार के पाखंड और अनेक प्रकार की कुरीतियाँ यहाँ फैली हुई हैं। तो मैं तो जो है तुम्हारा जीवन चाहता हूँ। एक क्षण जो है देर नहीं लगाई, और महर्षि और दयानंद ने उनके चरण धूलि को सिर पर लगाया और कभी उससे दूर नहीं हटते, निरंतर जो है पश्चाताप करके और आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात और बता दूँ आपको कि ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो हमारे 8 जो है मंत्र हैं प्रार्थना के, उसमें विश्वानी देव को क्यों रखा? किसको? विश्वानी देव मंत्र। आगे तो जो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे हिरण्यगर्भ सूक्त के जो है 4 मंत्र हैं। तो बात यह है कि ये जो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये यजुर्वेद में 4 स्थानों पर आया। 3:35 पर, 22:9 पर और 30 के दूसरे मंत्र में और 36 के तीसरे मंत्र।
ये जो 4 स्थानों पर तत्सवितुर्वरेण्यम है, हमारी पत्नी कई बार कहती कि आप गिनती क्यों बता रहे? अरे नहीं, वेद हमारे खजाने हैं, तो खजाने के किस संदूक के किस कोने में हमारे मोती रखेंगे तो हमें मालूम होना। तो अब जो है वहां पर जो तीसरा समुल्लास, तीसरा जो 30वां अध्याय है, वहां पर दूसरा मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। और तीसरा मंत्र है विश्वानि देव सवितर दुरितानि पदासु यद भद्रम तन्नमासु। तो अभिप्राय तो ये है कि महर्षि दयानंद ने इस मंत्र को चुना और महर्षि दयानंद ने इस मंत्र को अपने ग्रंथों में 84 बार कोट किया।